हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अम्ल एवं क्षार के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो इसके अंदर अपन ने क्या करा था कि कंसेप्ट हमने कुछ हद तक पढ़ लिए थे, कुछ बच्चे भी हैं तो उसको अपन आज कंप्लीट करेंगे। मैं आपको कंसेप्ट पे पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन आंसर समझा दूंगा, एकदम आपके माइंड में सेट कर दूंगा, जिसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। आप अच्छे से उसको लिखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करिएगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को अपन बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अम्ल एवं क्षार में अंतर। तो अम्ल एवं क्षार में क्या अंतर है, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन पिछले साल आया था, 2022 में भी आया है क्वेश्चन, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अर्धवार्षिक में भी आने के इसके चांसेस है। ठीक है, अम्ल एवं क्षार में अंतर। तो आपको पता ही है अम्ल क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले अपन लाइन लिखेंगे अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखो। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, जो अम्ल होता है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, आपको तो पता ही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। क्लियर है, पहले भी पढ़ा दिया। दूसरा पॉइंट आपको मैंने पढ़ाया था कि जिसमें भी H दिखे वो अम्ल होता है और जिसमें OH दिखे वो क्षार होता है। जैसे कि NaOH, ये क्या है, एक क्षार है। KOAH, ये भी एक क्षार है। जैसे कि HCl, इसके अंदर OH दिख रहा है क्या, नहीं, क्या दिख रहा है, H, तो ये क्या होगा, अम्ल। H2SO4, इसमें भी क्या दिख रहा है, H, तो ये भी क्या होगा, अम्ल। तो इसके हिसाब से अपन पहचानते भी। तो जब इसको अपन आयनित करेंगे तो ये हाइड्रोजन प्लस का दान करेगा और ये किसका दान करेगा, OH नेगेटिव का। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अम्ल जो होता है, अम्ल लाल लिटमस को, अम्ल जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है और क्षार क्या करता है, क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है। बोला सर इसमें तो कंफ्यूज होता है, हम तो भूल जाएंगे कि कौन लाल से नीला करता है, कौन नीले से लाल करता है। तो इसकी टेक्निक क्या होती है, जैसे हम हर चीज़ की टेक्निक देखते हैं। तो अम्ल जो होता है, अम्ल, अम्ल का आखिरी अक्षर देखो क्या है, लाल। तो अम्ल क्या करता है, लाल से नीला करता है, मतलब ल से लाल और ल से लास्ट में देखो ल, तो लाल से नीला करेगा और ये नीले सा लाल कर देता है। 3। फिर चौथा पॉइंट अपने को क्या लिखना है, चौथा पॉइंट इसका उदाहरण लिख देना आप, क्या, HCl, H2SO4 और ये वाला। इसमें उदाहरण क्या लिखेंगे अपन, NaOH, KOH, ये वाले इसमें लिख देना। पांचवा पॉइंट और भी अपन लिख सकते हैं, अम्ल जब आपको बताएं, जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, वो उदासीन हो जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर जब अपने को कभी एसिडिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, एसिडिटी। तो एसिडिटी जब हो जाती है, मतलब एसिड जो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अपने अमाशय के अंदर, अपने पेट के अंदर वो बढ़ जाता है, जैसे अपने को खट्टी खट्टी डकार से आती है। तो उसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर से क्षार खा लेते हैं। बोले तो इनो, इनो के अंदर क्या होता है, क्षार होता है, वो क्षार खा लेते, तो वो क्षार क्या करते हैं, उस अम्ल से मिलता है और उदासीन कर देता है, उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है और अपने एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो जब अम्ल क्षार से रिएक्शन करेगा तो क्षार को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, और जब क्षार अम्ल से रिएक्शन करेगा तो वो अम्ल को उदासीन कर देगा। तो ये पानी भी आप इसके अंदर लिख सकते हो कि अम्ल क्षार को उदासीन कर सकता है, कर देता है, और क्षार के अंदर आप ये लिख सकते हो कि क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को उदासीन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। 4 पॉइंट लिखना है ना। ये हाइड्रोजन प्लस का दान करता है, ये OH नेगेटिव का दान करता है। ये अम्ल लाल लिटमस से, लाल लिटमस को नीला लिटमस में बदल देता है और ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। उदाहरण लिख देंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पांचवा पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि अम्ल क्षार को उदासीन कर सकता है, और क्षार में ये लिख सकते हो कि क्षार अम्ल को उदासीन कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है। आश्रित जल क्या होता है, आश्रित जल को आसुत जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आश्रित जल को, आश्रित जल को अपन आसुत जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आसुत जल, और इसी को आप शुद्ध जल भी बोलते हो। शुद्ध जल, आपको पता है शुद्ध जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, मतलब शुद्ध जल में करंट क्यों नहीं लगता। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 से अपना ये भी क्लियर होने वाला है। ठीक है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है। अब आपको पता है कि कोई सा भी विद्युत करंट चालन क्यों नहीं, विद्युत मतलब होता है करंट, करंट फ्लो कब करता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या आयन की वजह से। पता है ना आपको, इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर आवेश होता है, आवेश होता है ना, पता है ना आपको, आवेश प्रवाहित होता है तो उसको विद्युत धारा बोलते हैं, है ना, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत का चालन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन या आवेश या आयन। लेकिन जो शुद्ध जल होता है उसके अंदर किसी प्रकार का आयन नहीं होता है। जैसे कि H2O, इसमें आयन है क्या, नहीं है। जैसे सोडियम क्लोराइड देखो, आयन है क्या, नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ों में आयन है ही नहीं तो फिर वो विद्युत का चलन क्यों करेगा।
विद्युत का चालन वो क्यों करेगा। जैसे कि अगर ये टूट जाए, अगर ये टूट जाए, जैसे कि अगर ये अशुद्ध जल अगर होता, अशुद्ध जल होता तो इसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ होती जिसके अंदर आयन्स होते, जैसे कि ये टूटता तो H प्लस और OH नेगेटिव बना देता। मतलब इसके पास अब आयन आ गए, एक धनावेश आ गया और एक ऋणावेश आ गया। तो अगर धनावेश और ऋणावेश अगर आता, धनावेश और ऋणावेश अगर आता है, मतलब आवेश आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, तो ये विद्युत का चलन कर सकता है, ये विद्युत का चालन कर सकता है, मतलब इसके अंदर करंट जा सकता है। लेकिन शुद्ध जल H2O जो होता है वो हाइड्रोजन प्लस और OH नेगेटिव में कभी टूटता ही नहीं है, मतलब इसके अंदर आयन्स ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो आसुत जल कभी भी विघटित नहीं होता। क्या नहीं होता? विघटित, मतलब ये टूटता नहीं है, विघटित नहीं होता है। टूटना चाहिए, अगर टूट गया तो हाइड्रोजन प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा, और ये अगर टूटा तो मतलब आवेश बन जाएगा और करंट चल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये विघटित ही नहीं होता, ये टूटता ही नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट नहीं जाता है। समझ में आ गया आपको? पहला क्वेश्चन अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखो। दूसरा, आश्रित जल विद्युत का चलन इसलिए नहीं करता है क्योंकि आश्रित जल या शुद्ध जल टूटता नहीं है या विघटित नहीं होता है। ठीक है, जबकि जो वर्षा का जल होता है ना, वर्षा का जल या फिर बारिश का जो पानी आता है या फिर कुछ खराब पानी है ना, वो क्या होता है, वो टूट जाता है। किस में टूटता है वो? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है ना। सुनो फिर से, यहाँ से फैक्ट्रियों से धुआं गया कहाँ पर? ऊपर। ऊपर वर्षा जल में क्या भरा हुआ है? पानी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी के पास भी तो चला जाएगा, उड़ता 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 उड़ता। तो उस पानी के अंदर क्या रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धियाँ रहती है। आपको मैंने अम्ल वर्षा पढ़ाया था, उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2, SO3 भी रहती है। तो ये इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती है, तो वो आसानी से विघटित हो जाता है और उसके अंदर करेंट बह जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, क्योंकि ये टूटता नहीं है, इसके अंदर आवेश नहीं होता, इसके अंदर आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो इसके पहले ये समझो, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, सूत्र H2 होता है, और अम्ल अपन कोई सा भी मान लेते हैं HCl। तो HCl जब अम्ल से रिएक्शन करता है तो HCl क्या करता है? इसको हाइड्रोजन प्लस दान कर देता है। क्या कर देता है? हाइड्रोजन प्लस दान करता है। आपको पता है ना कि अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन प्लस का दान कर देता है। अब अगर H2O है ही नहीं, अनुपस्थित है, तो क्या यह हाइड्रोजन प्लस का दान करेगा? क्या वो हाइड्रोजन प्लस दान ही नहीं करेगा। वो हाइड्रोजन प्लस अगर ध्यान नहीं करेगा तो क्या वो अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा? नहीं, वो अम्लीयता को भी प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि अम्लीयता की खास बात यह होती है कि वो हाइड्रोजन प्लस का दान करता है। और हाइड्रोजन प्लस का ध्यान कब करेगा? जब उसके पास हाइड्रोजन होगा, उसके पास H2O होगा। तो H2O है ही नहीं तो वो अम्लीयता प्रदर्शित क्यों करेगा? ठीक है, क्योंकि वो विघटित नहीं हो पाएगा ना, टूट नहीं पाएगा ना। अगर H2O से रिएक्शन करेगा तो ये दो भागों में टूट जाएगा, H प्लस और Cl-, आपको मैंने पढ़ाया था पहले भी। अगर H2O हो ही नहीं तो ये डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो डिवाइड होगा ही नहीं तो इसके पास आवेश होगा ही नहीं, और आवेश अगर नहीं होगा तो अम्लीय प्रदर्शित करेगा भी नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल विघटित नहीं होता है। सीधा सा छोटा सा आंसर है कि अम्ल विघटित नहीं होता है। जल की छोटा सा आंसर है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल विघटित नहीं होता है। विघटित नहीं होता, विघटित मतलब टूटता ही नहीं है, टूटेगा ही नहीं तो फिर हाइड्रोजन प्लस का दान कैसे कर देगा वो। ठीक है, ओके। तो 3 क्वेश्चन हो गए, फिर से रिवीजन अब करते हैं अपन तीनों क्वेश्चन के। अम्ल एवं क्षार में अंतर, पहला तो ये हुआ है ना, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। आश्रित जल विद्युत का चलन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो टूटता नहीं है, और ये भी टूटता नहीं है, विघटित नहीं होता। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही है। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर। मेरी नज़र में अगर अपन देखें ना तो पूरे चैप्टर का सबसे सुपरहिट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण वाला। आपके बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा आपको। बात हो गई है बोर्ड वाले से, उसने बोला है कि ब्लीचिंग पाउडर इस बार देंगे, वो विरंजक चूर्ण भी आएगा, है ना, बढ़िया तरीके से। ब्लीचिंग पाउडर, पहले तो उसकी फीलिंग लो सर, होता क्या है ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर देखो नाम से ही दिख रहा है पाउडर। विरंजक चूर्ण, चूर्ण बोले तो पाउडर, एक पाउडर के फॉर्म में आता है और बहुत बार टेबलेट के फॉर्म में भी आता है। आपने घर में कभी देखा होगा या फिर गवर्नमेंट स्कूल में भी देखा होगा कि टेबलेट्स आती है। क्या आती है? टेबलेट्स आती है, जो क्या करता है, खराब पानी को शुद्ध कर देता है। अपन अगर खुरदरे पानी में इसको डालोगे तो पानी शुद्ध हो जाता है, धुंधले पानी में डालोगे तो पानी एकदम नीरा हो जाता है। ठीक है, तो वही काम होता है विरंजक चूर्ण, शुद्ध करने का काम करता है। किसको? पानी को। तो उसी के बारे में अपन पढ़ने वाले। तो विरंजक चूर्ण का आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आपसे बोलेंगे कि विरंजक चूर्ण का सूत्र, नाम, बनाने की विधि और उपयोग। 4 नंबर में आएगा
इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी 4 नंबर में। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अम्ल क्षार में अंतर। तो अम्ल क्षार और प्लास्टर ऑफ पेरिस पिछले साल आ गया, तो इस बार क्या आएगा फिर, विरंजक चूर्ण। बस इसको माइंड में सेट करते। तो विरंजक चूर्ण में कुछ भी नहीं याद रखना, बस एक ही याद रखो, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2, बस यही याद रखना है, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो CaOCl2, Ca का मतलब क्या होता है, पता है आपको, कैल्शियम। O का मतलब ऑक्साइड, क्लोरीन का मतलब, Cl मतलब क्लोरीन, अरे कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, कैल्शियम ये ऑक्सीजन और ये क्लोराइन, क्लोरीन होगी ना, तो इसको अपन साथ में क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। तो इसका सूत्र क्या हो गया, CaOCl2, ये तो याद रखना है आपको, ठीक है। और इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन, कैल्शियम, कैल्शियम, O बोले तो ऑक्सो, O बोले तो ऑक्सो, और Cl2 बोले तो क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, ठीक है। तो 1 और 1 2 नंबर तो यही मिल जाते अपने को, 1 नंबर बनाने की विधि और 1 नंबर उपयोग में। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, ठीक है। आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ ले कि विरंजक चूर्ण का सूत्र बताओ, तो CaOCl2। आपसे पूछे विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है। मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो कुछ भी नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है CaOCl2। CaOCl2 अगर आपको आता है तो Ca बोले तो कैल्शियम ऑक्सो और क्लोराइड। बनाते कैसे, इसकी टेक्निक देखो, अगर बनाएंगे तो अपन जब भी रिएक्शन करेंगे तो लास्ट में अपने को क्या मिलेगा, CaOCl2। तो सर रिएक्शन किस किस की कराएं कि अपने को CaOCl2 मिले, तो यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, क्लोरीन, तो यहाँ पर लिखो क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, Ca, तो यहाँ पर लिखो प्लस Ca, O है तो OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको, चूना। जब चूने में चूना आता है ना, चूना, हाँ वही चूना, चूना में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस को जब मिलाते हैं तो अपना ये मिल जाता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, और इसी को अपन बोल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कितना आसान है, बोलो सर नहीं आया समझ में, फिर से समझो। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड नाम है और सूत्र भी यही है। बनाते कैसे है, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखो CaOCl2, सबसे पहले यही लिख दो सूत्र। फिर यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, तो यहाँ पर लिख दो क्लोरीन। यहाँ पर क्या है, Ca, तो यहाँ पर लिखो Ca और OH2, बस इतना सा याद रखना है। तो जब चूने की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त हो जाता है। आप ऐसा यहाँ पर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। इसका उपयोग क्या होता है, मैंने बोला पेयजल, मतलब पीने का जल, पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने में या शुद्धिकरण में, पेयजल का शुद्धिकरण में इसका उपयोग अपन करते हैं। सेकंड, इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, कीटाणु जो होता है, कीटाणु वायरस, इनको मारने में भी इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि पेयजल में क्या रहता है, अशुद्धियाँ क्या रहती है, कीटाणु जीवाणु, तो उनको मारकर तो पानी को शुद्ध करती है वो, है ना, जल है ये जल, कीटाणुनाशक के रूप में, मतलब कीटाणु का नाश करता है ये। तीसरा, कागज उद्योग में, कागज उद्योग मतलब जो कागज़ की जो फैक्ट्रियाँ रहती है या कारखाने होते हैं उसके अंदर विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो याद क्या करना है, पूरा ही याद करना है। फिर से मैं आपको माइंड में सेट करवा देता हूँ, CaCl2 इसका सूत्र है और इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम O फॉर ऑक्सो, Cl बोले तो क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, ठीक है। इसको प्राप्त कैसे करेंगे, तो CaCl2 पहले लिखो, क्लोरीन लिखो ये, फिर क्या लिखो, CaOH2, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड अपने को मिल जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, पेयजल को शुद्धिकरण में, कीटाणुनाशक में और कागज उद्योग में। ये याद करना है बस, ये उससे अपनी रिएक्शन भी हो जाएगी, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड नाम भी याद हो जाएगा, और ये तो आसानी है, पेयजल को शुद्धिकरण कीटाणुनाशक और कागज उद्योग में। और भी इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, लेकिन अपने को इतना ही करना है बस। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। सूत्र को आप भले लिख कर चिपका लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं। उदासीन क्या होता है, उदासीन वो होता है जो ना तो अम्ल हो और ना ही क्षार हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, उदासीन। अरे जब मैं अभी आपको अम्ल और क्षार में अंतर पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि जो अम्ल होता है वो क्षार को उदासीन कर देता है, अम्ल क्षार को उदासीन करता है ना। और क्षार क्या करता है, क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। मतलब जैसे कि आपको कभी एसिडिटी हो जाती है, मैंने पढ़ाया भी से आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, जब एसिडिटी हो जाती है तो अपने में अम्ल बढ़ जाता है अपने पेट के अंदर, तो अपन फिर क्या करते हैं, इनो पीते, क्या पीते हैं, इनो। अब उस इनो के अंदर क्या होता है, क्षार,
तो अंदर पेट के अंदर क्या करता है, अम्ल और क्षार दोनों रिएक्शन कर लेते हैं, और जो अम्ल अम्ल जो बन जाता है, एसिड एसिड जो बनता है, उसको न्यूट्रल कर लेता है, मतलब उसको उदासीन कर देता है। तो इसी अभिक्रिया को अपन बोल देते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। आ गया समझ में? फिर से सुनो, अम्ल और क्षार दोनों मिलकर उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं, और यह अभिक्रिया उदासीकरण कहलाती है। लिखेंगे कैसे? बहुत ही आसान है, जो पढ़ाया गया वही लिखेंगे। जब किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या लिखेंगे? जब किसी अम्ल, उत्तर में यही लिखना है, जब किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया बोले तो रिएक्शन, अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, तो क्या प्राप्त होता है? अपने को लवण मिलता है, नमक, लवण और जल की प्राप्ति होती है, लवण और जल की प्राप्ति होती है, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। अरे आसान है, पहले भी मैंने पढ़ाया है। अम्ल ऐसा लिख देना, फिर अम्ल प्लस क्षार क्या बनता है? लवण। यही होती है उदासीनीकरण की। अब देखो, इसका अगर उदाहरण और भी लिखना है तो अम्ल को ऐसा भी ले लो HCl, क्षार ले लेते अपन NaOH, इन दोनों को रिएक्शन करवा दो, तो देखो ये NaCl बना लेगा नमक। लवण मतलब क्या होता है? नमक होता है ना। NaCl प्लस H और OH, मतलब दो H है तो दो H, H2 और एक ऑक्सीजन O, H2O, H2, पानी और NaCl। तक यही तो था, जल और लवण। लवण बोले तो नमक बन जाते हैं। तो जब HCl की रिएक्शन NaOH, क्षार होता है ना, OH है यहाँ पर क्षार, एच है तो अम्ल है, तो ये क्लोरीन सोडियम के साथ में रिएक्शन कर लेता है और सोडियम क्लोराइड बना लेता है, और ये H और ये OH, H और H, H2 और एक O, ये जल क्या निर्माण कर लेता है। तो यही होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक बार फिर से देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब होता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बन जाता है, मतलब अपने जो पेट होता है ना, उसके अंदर लवण का निर्माण हो जाता है। जैसे अपन इनो पीते हैं एसिडिटी में, तो अंदर क्षार का, लवण का निर्माण हो जाता है और पानी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अम्ल का उदाहरण ले लो HCl, क्षार ले लो NaOH। आपको नाम भी याद है कि HCl अम्ल होता है, NaOH क्षार होता है। इन दोनों की रिएक्शन करवा देना, लवण मतलब नमक, आपको पता है, ये NaCl का निर्माण हो जाता है। ये हो गया उदासीनीकरण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और चार उपयोग। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था पिछले साल के पेपर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम में आ सकता है, ये आपके मेन एग्जाम में तो नहीं आएगा, मैं अभी ही बता देता हूँ, मेन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अर्धवार्षिक एग्जाम में आने की इसके 80% तक चांसेस है कि आएगा, और चिंता की लेने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं एकदम माइंड में सेट कर दूंगा इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। तो आपने कभी सुना होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस, मैंने पिछले साल पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था? फ्रांस की राजधानी पेरिस के बारे में। तो इसमें एक तत्व पाया जाता है पेरिस में, जिसका नाम होता है जिप्सम। आपने बहुत ही नाम सुना होगा, और मेनली मेरे मुंह से सुना होगा जिप्सम पिछले साल। होता क्या है जिप्सम का सूत्र देखो, जो जिप्सम जो होता है, कैल्शियम सल्फेट और दो अणु होते हैं वाटर के, CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, कैल्शियम सल्फेट और पानी के मॉलिक्यूल्स। उसको आप गर्म कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। जब आप गर्म करते हैं तो अपने को प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यही का यही वापस लिख दो, CaSO4। अब दो की जगह आधा लिख दो, आधा H2। अब दो में से अगर आधा गया तो कितना बचेगा? देखो, दो में से आधा वाटर, मतलब बचा कितना? एक, दो एकम दो, दो दूनी चार, चार में से गया तो 3/5, तो ऐसा लिख देंगे 3/5 H2 बाकी बच गया। तो जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट और अर्ध H2 बनेगा। इसी को अपन बोल देते हैं POP। हो सकता है कि पहली बार में आपको याद ना हो, लेकिन बार बार अपन रिवाइज करवाएंगे, बार बार मैं क्लास में भी पढ़ाऊंगा और इसकी शॉर्ट नोट्स दूंगा आपको। ठीक है, तब आपको माइंड में सेट हो जाएगा। फिर से देखो, जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे अपन गर्म करेंगे तो अपने को प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट और आधा H2O। जिप्सम आधा की जगह 2 हो जाता है। तो इसको जब गर्म करते हैं तो ये 2 टूट जाता है आधे में, तो आधा H2O बचता कितना है? 3/5 H2O अपना बच जाता है। इसको याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। तो इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। और इसको क्या आधे, ये आधा है, 1/2 मतलब आधा। आधा को नॉर्मली अपन अर्ध बोलते, क्या अर्ध?
अर्ध, और H2 को अपन बोलते हैं हाइड्रेट। हाइड्रोजन है यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसको अपन बोल देते हैं हाइड्रेट। हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको बनाने की विधि पूछी इसने, बनाने की विधि बनाएंगे कैसे? अरे यार सिंपल तो है। पेरिस जो जिप्सम होता है, जिप्सम, जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। ये हो गया आंसर। अब पूछा है उपयोग बता दो, बहुत ही मस्त मस्त उपयोग इसका। इसका उपयोग अपन खिलौने बनाने में करते हैं, खिलौने बनाने में। दूसरा मूर्ति बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग अपन करते हैं। तीसरा इसका उपयोग क्या करते हैं, जैसे हड्डियाँ अगर टूट जाती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं हड्डी जोड़ने में। हड्डी जोड़ने में जो दांत के जो डॉक्टर रहते हैं ना, दांत के, वो इसका बहुत उपयोग करते हैं, है ना। तो दांत चिकित्सा में, दांत चिकित्सा में इसका उपयोग करते हैं अपन। कहीं पर अगर आग लग जाए, आग, तो वहाँ पर अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप छिटक देते हो या फिर उधर ये कर देते हो तो वो आग को रोकने में हेल्प करता है। तो ये अग्निशामक के रूप में भी उपयोग होता है, अग्निशामक के रूप में। अग्नि बोले तो आग, आग को रोकने में भी मदद करता है। यह हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इस चैप्टर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही था, मतलब कठिन ना कर दे तो। सबसे अच्छा क्वेश्चन था विरंजक चूर्ण और अम्ल और क्षार में अंतर। सबसे बुरा क्वेश्चन यही था प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको याद करने की बहुत ही सिंपल टेक्निक अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है, देखो ध्यान से। कुछ भी नहीं याद रखना, बस अपने को इतना याद रखना है कि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करा तो अपना POP मिल गया, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका सूत्र याद रखो, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। इसको जब तोड़ेंगे तो 2 का आधा हो जाता है, यही का यही वापस लिख दो, 1/2H2O बस। इसका नाम क्या जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्राइड, बस खत्म हो गया। अब क्या पूछा उपयोग, तो खिलौने बनाने में, मूर्ति बनाने में, हड्डी को जोड़ने में, दांत चिकित्सा में, अग्निशामक के रूप में। हो गया खत्म। एक बार वापस रिविजन करो, देखो एक बार और देख लो। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपसे बोलेंगे उसका सूत्र क्या है, CaOSO4.1/2H2O। रोज आपको मैं क्लास में लिखवाऊंगा इसको। कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, SO सल्फर है, सल्फर, O4 सल्फेट, अर्ध H2O, कैल्शियम सल्फेट अर्ध H2O। किससे मिलता है ये, किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से। ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O। ठीक है, अब आपसे बोलेंगे इसको, इसका उपयोग, तो वही लिख दो, मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में, दांत के रोग में, हड्डी जोड़ने में, अग्निशामक के रूप में। 5 उपयोग, यही 4 उपयोग पूछे थे। अगर आपसे ये नहीं पूछे नाम वाम तो अच्छा है, आपसे ओनली उपयोग ही पूछ लिए, मजे आ जाएंगे। बस उपयोग उपयोग लिख देना, दांत चिकित्सा में, हड्डी को जोड़ने में, ठीक है, अग्निशामक के रूप में, कुछ भी मन से लिख देना। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। जब जिप्सम को आप 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो POP मिल जाता है। क्या सूत्र है जिप्सम का, CaSO4 2H2O, और यहाँ पर 2 की जगह आधा हो जाता है। मुझे लगता है आपके माइंड में सेट हो गया है। ठीक है, तो बस 2 याद रखना, एक तो हो गया विरंजक चूर्ण और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाकी तो सारे क्वेश्चन आसान है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 और इसका होता है CaSO4.1/2H2। बस आपको यही याद रखना, ये जोड़ी में आ जाता बहुत बार। आपको ऐसा चिपका लेना एक ऐसा पेज में, या फिर विज्ञान की फेर कॉपी, जो जहाँ पर आप जो फेर कॉपी है विज्ञान की, उसका जो फ्रंट वाला पेज है, जो शुरू वाला पेज आता है, उसके अंदर आपने क्या लिख रखा है, नाम, आपका नाम लिखते हो ना, उस नाम के नीचे ये नाम लिख देना, विरंजक चूर्ण POP, ताकि आप जब जब विज्ञान की कॉपी खोले तो ये एक बार सूत्र का रिवीजन हो जाए। क्योंकि इस चैप्टर में कुछ याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, बस ये 2 सूत्र याद करने बस। अब इसको बनाने की विधि क्या हो जाती है आपको पता ही है। एक बार क्लोरीन लिख दो प्लस CaOH2 लिख दो। इसको बनाने की विधि, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं, आसान है। एक बार मैं फिर से पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा, पर पूरी क्लास बार बार, अगर ना समझ में आए, अगर चैप्टर नहीं याद हो रहा है तो इसी रिकॉर्डिंग को 2-3 बार देख लेना। क्या बोला मैंने, समझ में ना आए तो इसी रिकॉर्डिंग को बार बार देख लेना। फिर भी नहीं आया तो हम तो है इसे क्लास में एक बार फिर पढ़ा देंगे, क्लास में रिवीजन तो करवाएंगे इसे से भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग। लिखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के POP के, खिलौने बनाने में, अरे अभी हाल तो पड़ा है, खिलौने बनाने में। दूसरा हड्डी जोड़ने में, हड्डी जोड़ने में, दांत के चिकित्सा में, आग को रोकता है, मतलब अग्निशामक, मतलब अग्नि को नष्ट करता है, अग्निशामक के रूप में। 5वां खिलौने बनाने में, हड्डी जोड़ने में, दांत के चिकित्सा में और अग्निशामक के रूप में। और क्या बोल सकते हैं, मूर्ति बनाने में।
इसका 4 पूछा था, 5 लिख दिया। ये 2022 में ये वाला क्वेश्चन आया था। लास्ट क्वेश्चन देखो इस क्लास का, सबसे अंतिम क्वेश्चन बचा है बस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। सबसे पहले तो आर्द्ररोधी समझो कि आर्द्ररोधी क्या चीज़ है। क्या बोला मैंने, आर्द्ररोधी क्या होता है। आर्द्ररोधी मतलब होता है एक ऐसे बर्तन में इसको रखते हैं जहाँ पर ना तो गर्मी हो अंदर, जैसे वो आता ना थर्मस वाला जिसके अंदर अपन चाय रखते हैं, इसे इसको रखना पड़ता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बोले इसका कारण अपने को बताना है कि क्यों रखते हैं। प्यारे बच्चों पहले बात ये बताओ, कैल्शियम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4.1/2H2। बहुत आसान है। अगर खुला नहीं रखेंगे तो यहाँ नॉर्मली बात यह है कि ये इसमें थोड़ा कुछ पसीना टाइप होगा, मतलब कुछ पानी आ जाएगा। पसीना बोले तो H2O टाइप, समझना है। नमी जिसे अपन बोलते हैं, नमी, वातावरण में नमी होती है ना, नमी का मतलब होता है H2O। अगर H2O इसको मिल गया, अगर इसको H2O मिल गया तो आधा H2O है, H2O और मिल गया तो पूरा H2O बन जाएगा, CaSO4, 2 H2O बन जाएंगे। और ये किसका सूत्र है, जिप्सम का। अगर इसको अपन ने आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखा तो ये वाटर से रिएक्शन कर लेगा और जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेगा। जिप्सम से क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन ने खुला रख दिया, आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखा, तो वो जिप्सम का निर्माण कर सकता है। किसका निर्माण कर सकता है, जिप्सम का। तो यही पर अपना चैप्टर समाप्त होता है। एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं पूरे चैप्टर का। तो सबसे पहला प्रश्न अपना था अम्ल एवं क्षार में अंतर। अम्ल एवं क्षार में अंतर। इस चैप्टर में कॉम्प्लिकेट बस 2 ही चीज़ें, CaOCl2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखो अम्ल एवं क्षार में अंतर आपको याद है, मुझे पता है आपको याद हो गया होगा। अम्ल एवं जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, क्योंकि वो विघटित नहीं होता। अम्ल वाटर की अनुपस्थिति में जब H2O नहीं होता है तो वो अम्लीयता नहीं दर्शाता। क्यों नहीं दर्शाता, क्योंकि अम्ल जब H2O नहीं होता है तो अम्ल विघटित नहीं होता है। बस 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन अपन ने किसके बारे में पढ़ा, विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ा अपन ने। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या था, CaCl2। इसको बनाते, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ऑक्सो Cl बोले तो क्लोराइड, अरे देखो ना नाम से स्पष्ट ना, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। इसको बनाएंगे कैसे, जैसे CaOCl2 है, इसको इधर लिखो CaOCl2, ऐसा क्लोरीन है ना, फिर CaOH2। ये क्या है, चूना। जब चूना की रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं तो अपना विरंजक चूर्ण, और इसी को ब्लीचिंग पाउडर अपन बोल देते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, शुद्ध करने में, किसको, जल को शुद्ध करने में, कीटाणुओं को मारने में, और कागज उद्योग में, कागज के कारखानों में इसका उपयोग करते हैं। फिर 5वां अपन ने पढ़ा उदासीनीकरण। तो याद रखना, पेट में अम्लता बढ़ना, एसिडिटी वाला सीन। तो जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं, तो किसका निर्माण कर देते हैं, लवण और जल का। एग्जाम्पल के लिए HCl और NaOH है ना, NaOH जब रिएक्शन करवाते हैं नमक बना लेते हैं NaCl, ये आपको पता होगा। फिर छठा अपन ने पढ़ा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। जब जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। 7वां क्वेश्चन क्या था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुला क्यों नहीं छोड़ते, अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखते हैं। अगर भैया इसको खुला छोड़ेंगे ना तो ये POP से वापस जिप्सम बना लेगा। बस इतना था आपका चैप्टर हो गया खत्म। पार्ट 2 आपका